नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सपोर्ट एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी का 3200 प्लस क्वेश्चन का जो मेरा मैथ का सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 10 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत ही आसानी तरीके से और ट्रिक से हम सोल्व करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो मेरा जो आज क्वेश्चन होगा वो 183 से होगा। तो 183 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया, शेष पूछ रहा है। तो सबसे आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एस और टी, यह एस और प्लस टी है, दोनों मिलकर काम करता है। तो दोनों मिलकर काम कितना दिन करता है? 50 दिन करता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो काम जो निकलेगा 1/50 निकलेगा। एक दिन का काम हुआ, लेकिन ये कितने दिनों तक काम करता है दोनों साथ? तो 20 दिन करता है। तो सिंपल सा इसमें हम 20 से गुना कर देंगे। एक सुना कट गए। दोनों मिलकर जो काम कर लिया है, कितना काम कर लिया है? 2/5। तो हमसे पूछा शेष काम, तो बाकी रह गया। तो कोई भी काम हमेशा एक काम रहता है, तो एक में इसको हम माइनस कर देंगे, 2/5 हो जाएगा। तो 5 में 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/5। यही काम जो शेष रह गया है। इसका अगला क्वेश्चन 184 बोल रहा है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए, तो ए में जो है तो ये है इसका प्रस्ताव। कितना दिया है? करा एक वस्तु 1599 में खरीदे और एक मुफ्त पाया। 1599 में खरीदा और एक क्या पाया? मुफ्त, यानी फ्री। उसके बाद जो प्रस्ताव बी दिया है, बी में बोल रहा है 999 में खरीदे और दूसरी पर 50% की छूट पाएँ। तो यह 999 में खरीदा, लेकिन कई वस्तु खरीदा है तो दूसरी वस्तु पर इसको कितना मिला है? 50% छूट मिला है। तो इसको हम कर देंगे 999। तो एक वस्तु का हुआ, फिर प्लस 999 जो दूसरा वस्तु लिया उस पर 50% का इसको क्या मिला है? छूट मिला है। 50% का मतलब हुआ 100% है, तो उसमें 50% का छूट मिल रहा है। तो मेरे कितना मिल रहा है? हाफ मिल रहा है, आधा मिल रहा है छूट। तो इसलिए 2 से भाग देंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो 1498 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से देखना है कह रहा क्या। तो अब ऑप्शन में चलना है। ऑप्शन ए करा है ए सस्ता है और बी महंगा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सस्ता नहीं है, देखिए ए का 1599, इसका कुछ आया 1498 समथिंग आया है। तो इसमें ए महंगा और बी सस्ता, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि ए महंगा, तो ये तो महंगा ऐसे ही पता चल रहा है। तो 1599 का है, ये 1498 का है। तो ये महंगा है और बी क्या है? सस्ता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 185 में करा है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में है। तो इसमें सबसे पहले हम पूरे ऑप्शन को लिख दिए हैं। आरोही क्रम कहेगा तो सबसे छोटा उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले आसान तरीका समझते हैं। देखते हैं सबका अंतर, अंश और हर का अंतर 1 आना चाहिए। तो टोटल का 1 आ रहा है, 1 आएगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 5 में 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में 2 गया 1। तो जब ऐसा अंतर, जब सबका सेम आएगा अंतर, जब अंतर सेम आएगा तो अंश को देखना है। जो अंश बड़ा रहेगा तो बड़ा करेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा। तो सबसे पहले हम अंश को देखेंगे। तो अंश किसमें सबसे पहले क्या है? छोटा है, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद 4 आएगा। तो जब ऐसा ऑप्शन किस पर लागू हो रहा है? तो सी पर लागू हो रहा है। जो सबसे आसान क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। इससे इसे कट गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस रहेगा
तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो बचेगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा A² + B², जो ऑप्शन आपका बी। 187 में बोल रहा है आर ने 13% की वार्षिक दर से, तो 187 कह रहा है आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये साधारण ब्याज के लिए आर को 5 वर्ष के बाद कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में इसको 13% है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। तो ये कितना लौटाएगा, 165 लौटाएगा। कितना पर है, तो 1200 पर है, तो 1200 गुने 165 बटा क्या हो जाएगा, 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया आपका, इसको गुना करेंगे तो 1980 रुपया मूलधन जो निकल जाएगा मेरा लौटाएगा। अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं तो ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर इस तरह से हल करेंगे तो जल्द। अगला क्वेश्चन 188 है जो अलजेब्रास है। इसमें कर रहा है x² + x माइनस कितना है, 42 है। तो इसमें ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं या बना के भी हल कर सकते हैं। तो ये गुणनखंड है, फैक्टर है। ई 7 8 में आप पढ़े होंगे, 42 है, तो 42 को हम गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाला जोड़िया घटा के आना चाहे। तो सचक 42, तो 7x माइनस क्या कर देंगे, 6x माइनस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x + 7 हो जाएगा, और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, x + 7 हो जाएगा, x - 6 और x + 7 हो जाएगा। ऑप्शन से जब बारी आएगा तो ये मेरा आंसर आ गया है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, 7 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब बीच में लाना है, क्या लाना है, x, यानी 1x लाना है। तो 7 में हम 6 घटाएंगे तो 1x चला आएगा, काहे कि पॉजिटिव से हम निगेटिव घटाएंगे तो नहीं यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसलिए 7 से हम 6 में घटाएंगे तो क्या। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं इस तरह से। जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसका अगला क्वेश्चन 189 ये करा है 1 2 10 18 3 17 19 का माध्य है। तो इसको हम पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 189 है, तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद जो होगा 10 होगा, उसके बाद 17 18 और 19 हो जाएगा। तो माध्य कराते बीच में देखना है कौन आ रहा है, तो बीच में इधर आ रहा है कौन, 10, जो मेरा फाइनली आंसर हो गया। या माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या जोड़ के टोटल से क्या कर देंगे, भाग निकाल सकते हैं। ऐसे करिएगा तो आपको जब तो 190 में करा 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा 11 से हम डिवाइड करेंगे, 1729, तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ से बचेगा 6, तो 11 बचे 55 होगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 9, और हम जब रेट कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। शेष कितना बच गया, 1। अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है 11 है, दूसरा ऑप्शन जो है 2 है, तीसरा ऑप्शन जो है 1 है, और चौथा ऑप्शन जो डी में दिया है 10 दे दिया है। तो मेरा शेषफल कितना है, 1 आया है। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, जो 11 से कटेगा नहीं। इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, जो 11 से कटेगा नहीं। इसमें भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। अब हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 11 हो रहा है। तो ये जो क्या है 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। बोल रहा है 8 6 8 7 8 है, 6 है, 8 है, 7 है, 6 है। इसमें करा अंकों का बहुलक और माध्यिका निकालें। तो इसमें 191 में करा है क्या बहुलक। तो बहुलक हम उसको कहते हैं जो ज़्यादा बार अंकों का क्या करता है, रिपीट करता है। तो जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसी को हम करेंगे 8 8 8 8, जो ये क्या है ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जो कर रहा है कि यह ऑप्शन से पता चल रहा है, इसमें सी ऑप्शन जो केवल शुरू में 8 दिया है, इसलिए आंसर यह हो जाएगा 8। और जो इसका माध्यिका निकलेगा क्या निकलेगा 7 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले छोटा कौन है 6 6 6, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 8 8
8 8 है। तो यहाँ से हम 4 इधर से ले लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे, तो बीच में कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो माध्यिका मेरा क्या हो जाएगा? 7, यानी 8 7 मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो 192 में करा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो लंबाई, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो हम आयत पहले बना लेते हैं। तो आयत है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यह आयत है, इसकी लंबाई दे दिया है, नहीं दिया है, चौड़ाई दे दिया है 7, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 168। तो इसका लंबाई पता नहीं, x ले लेंगे। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई 7x बराबर कितना हो जाएगा? 168। तो x का मान कितना चलाएगा? 24 चलाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ से हम लंबाई निकालें तो यह हो गया 24। अब इसको करा है विकर्ण निकालने के बाद करा है, तो विकर्ण यही जो कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर जानते हैं इसका लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होगा? आधार का स्क्वायर, था 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 625। तो 25 का वर्गमूल होता है 25। यही विकर्ण की लंबाई हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन क्या है? डी है। इसका 193 में करा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 78 है और इस संख्याओं का अनुपात जो दे दिया है 2:3 दे दिया है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। तो कहा लघुत्तम, तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है? 6 होता है। इसको हम जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 13 निकल जाएगा। यानी 1 का मान 13 था, 2 का मान कितना? 26। उसी प्रकार 13 दिया 39। इसको अब जोड़ दीजिए, 9 6 15 65, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है। इसका 194 में बोल रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? इसमें ऑप्शन देखना कि मीटर में पूछ रहा है या किलोमीटर में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है किसमें? मीटर में पूछ रहा है। तो पहले हम चाल को मीटर में बदलेंगे। 72 है, तो सिंपल सा जब मीटर में हम बदलने का बारी आएगा बड़ा से छोटा में, तो 5/18 से भाग कर देंगे। बड़ा से छोटा कहेगा तो ऊपर 5 से करेंगे। अगर इसी को कहता है कि छोटा से बड़ा में, तो 18/5 कर दें। तो 18 चौक 72, यानी 20 चलाया। कितना चलाया है? 20। अब कह रहा है 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो दूरी होता है क्या? चाल गुने समय। सिंपल सा इसमें 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूनी 23, यानी 300 मीटर फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन क्या है? बी है। इसका अगला क्वेश्चन 195 है, करा यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा दे दिया है कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। इससे कट गया, यानी 4√3 आपका जो हो जाएगा क्या? फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन 196 देखते हैं। तो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगा? तो इसमें 1 वर्ष में 10% है, 1 वर्ष में कितना है? 10%। 2 वर्ष में हो जाएगा 20%। तो 20% का मान दे दिया है कितना? तो 20% का मान जो दे दिया है 2,000 दे दिया है। तो इसमें कर रहा है तो 1%, तो 100% पहले डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 100% का कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 2×100, यहाँ से देख रहे हैं कि 2×100, तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10, 10,000 रुपया निकल जाएगा। 2 वर्ष का क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगा। अब करा यदि इसी धन राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो दर तो मेरा यही है, 2 वर्ष के लिए करा है। तो 2 वर्ष के लिए हम इसका क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो सिंपल से a + b
और प्लस AB बटा 100, यहाँ से हो जाएगा 100 जो कट ही है 21% निकलेगा। तो 21% जो निकला क्या निकला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला। तब हम इसका जो मेरा निकला है ब्याज उसका हम 21% निकालेंगे। तो 21% निकालेंगे तो 21 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी सिंपल सा कितना हो जाएगा 2100 रुपया चल आया। 2100 रुपया कितना पर ब्याज निकला है, 1000 पर निकला है। तो इसमें हम कर देंगे 2100 रुपया निकल गया है 2 वर्ष का। कितने साल का निकला है, 2 वर्ष का निकला है। तो 2 वर्ष का है, 2 ईयर्स का है, कितना है 2100 रुपया है। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा 1050 रुपया। कितना पर मिल रहा है, तो 10,000 पर मिल रहा है। तो 1050 अब बटा क्या हो जाएगा 10,000, % निकाल रहे हैं 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 10 पॉइंट यही मेरा वार्षिक प्रभावित दर हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितना, बी में दिया हुआ है। 93 में कर रहा है x² प्लस 17x प्लस 72 = 0 दे दिया है। तो इसमें वही काम करेंगे, इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 8 9 72, 8 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 8x प्लस 9x अब प्लस क्या हो जाएगा 72 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। x प्लस 9 और x प्लस 8 बराबर 0। तो x का मान जो निकलेगा -9 और -8 निकलेगा। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में आएगा तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, इतना हम नहीं करेंगे। इतना किस लिए हम कर दिए, समझने के लिए कर दिए। तो ऑप्शन में आपका जो दिया रहेगा -9 या 8, -8 या 9 है, -8 या -9 है। तो मेरा तो आ रहा है -8 और -9 आ रहा है। तो एग्ज़ाम में हम कैसे कर देंगे, ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। अब बात रहा इसमें माइनस का, तो माइनस जब भी इधर रहेगा पॉजिटिव में तो ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ से x का वैल्यू पूछा है तो x का वैल्यू निकालने के लिए इधर ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए माइनस में हो जाएगा। सीधे आप देखेंगे ऑप्शन में कि दोनों माइनस में कौन है, कब देखेंगे जब यहाँ दोनों रहेगा पॉजिटिव तब रहेगा। तो यहाँ से माइनस माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। में करा है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है, ठीक है। तो यहाँ ये दादा है और ये क्या है पोता है। पोता अगर 1 साल का है तो दादा कितना हो जाएंगे 5 साल का, यानी 5 गुना है। अब किस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन है। तो इसका हम रेशियो बना देंगे, दोनों का उम्र का योग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन से बन जाएगा 50 है। उसके बाद जो दे दिया इसमें 50 के बाद जो दिया ऑप्शन है 54 है। उसके बाद जो सी है तो सी में आपका 72 है। उसके बाद जो डी है तो डी में कितना दे दिया है, तो डी में 66 है। तो यहाँ से देखना होगा दोनों की उम्रों का योग कितना है 6। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन कहा है कि संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो समर्थन कौन नहीं करेगा इस 4 ऑप्शन में, तो इसको हम देख रहे हैं 66 है। 6 से हम 66 का रेशियो बांटेंगे तो बढ़ जाएगा, काहे कि दोनों विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 50 जो मेरा है नहीं कट रहा है, इसलिए ये समर्थन कभी नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा, क्या है कि 6 से डिवाइड नहीं है, जब तक 6 से डिवाइड नहीं होगा जब तक ये समर्थन नहीं करेगा, इसलिए आपका 50 जो है ऑप्शन ए फाइनली आंसर हो जाएगा। इनमें 3 बाढ़ग्रस्त ABC को 376 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता 1/3, 1/4, 1/5। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 5 = 20, 20 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 20 × 60, 15 चौके 60, रेशियो में बना रहे हैं 12 × 5 = 60 हो जाएगा। उसके बाद 376 करोड़ रुपये की, तो इसको हम टोटल को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15 20 कितना हो जाएगा 35, अब 35 12 कितना हो जाएगा 47 चला आएगा। तो हम टोटल हम निकाल लिए इसका कितना आया 47। तो बात किससे कर रहा है, तो बात कर रहा है किसका, तो सी का बात कर रहा है। तो सी जो क्या है 12 है, और कितना पर बात कर रहा है तो टोटल 376 है।
और गुने 12। तो इसको काटिएगा, 8 से कट जाएगा, बरेट है 96, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन आपका 96 करोड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालनी है। एलसीएम मेरा 60 आ गया, उसके बाद रेशियो में बांट दिए, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 25 60, टोटल को हम ऐड कर दें 47 आ गया। अब सी का रेशियो पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है तो सी का हम निकाल देंगे। टोटल कितना था 376, हमसे सी का पूछा तो सी को यहाँ रखेंगे, बी का पूछेगा बी रखेंगे, ए पूछेगा तो ए रखेंगे, जैसा आपसे कहेगा वैसा काम। 200 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉस -780 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से कॉस माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 और गुने क्या 2 प्लस थीटा। इतना थीटा नहीं होगा, थीटा का जो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 निकल जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है। एक में कर रहा है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो 280 दिनों में कर सकते हैं, तो इसलिए 30 गुने क्या होगा 80 होगा। और कितने दिन का बात किया है तो 20 का बात किया है, तो 20 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 120। इसमें करा है इसके दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे, इसका दुगना कर देंगे, 2 से गुना हो जाएगा 240। यही फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में। इसका 202 नंबर जो क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। 202 में कर रहा है 13 है, 14 है, 13 है, 12, 15, 21, 16, 18, 13 है। करा रेंज बहुलक माध्यिका निकालने के लिए। तो रेंज यानी क्या होता है परिसर। तो परिसर सबसे आसान है, बड़ा में छोटा को घटा देना है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 18 है। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नज़र दे रहा है कौन 12। 18 में 12 घटा दीजिए, 6 बच जाएगा। तो ऑप्शन से ही देख लेंगे। तो ऑप्शन जो मेरा बी में जो ऑप्शन है 6 सबसे पहले है, और मैं सब ऑप्शन में 6 पहले नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 6 और 13 और क्या हो जाएगा 14। हमसे बात किसका किया है बहुलक। तो बहुलक हम उसको कहते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा। तो 13 है जो ज़्यादा बार रिपीट किया है। और इसमें बात किया माध्यिका को, तो माध्यिका निकालना सबसे आसान है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा के बीच में देखेंगे, जो बीच में रहेगा मीन, वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कोई त्रुटि है तो आप कमेंट में अपना कमेंट रख सकते हैं।